भारतीय सेना हो, भारतीय सैनिक हो, ऑफिसर्स हो, जवान हो, उनकी बहादुरी के किस्से तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके पीछे एक स्तंभ की तरह खड़ा होता है उनका परिवार, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनकी वाइफ्स भी उनके पीछे होती हैं। इस वक्त हम सिख रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में मौजूद हैं, जो अपना 175वां स्थापना दिवस मना रहा है। आखिरकार जो सिख रेजिमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ्स यानी कि उनकी जो पत्नियां हैं, उनको ये क्षण कैसा लगता है, किस तरह से वो महसूस करती हैं, कितना गर्व महसूस करती हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद ऑफिसर्स की वाइफ्स हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम सिख रेजिमेंटल सेंटर के जो कमांडेंट हैं, ब्रिगेडियर एम श्री कुमार, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, मिसेस कविता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप लोगों के लिए, क्योंकि सैनिकों के बारे में, सिख रेजिमेंट के ऑफिसर्स के बारे में तो सब जानते हैं कि उनको प्राउड है अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री का, आप लोग भी इस रेजिमेंट का हिस्सा एक तरह से बन जाते हैं, तो आप लोगों के लिए क्षण कैसा होता है? मैं सिख परिवार से लास्ट 26 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। मेरा कोई आर्मी में नहीं है, बट आर्मी में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है आर्मी से, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ द सिख रेजिमेंटल सेंटर, एंड दिस मोमेंट आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन 175 ईयर्स के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए आई एम फीलिंग प्राउड। दिस मोमेंट आई एम फीलिंग प्राउड। और ये देखिए, आप ये माना जाता है कि जब भी जो फौजी होते हैं, वो उनको बहुत चाहत होती है, कोई भी लड़की होती है, युवती होती है, कि शादी हमें जो है एक फ़ौजी से करनी है, एक यूनिफॉर्म पर्सन से करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है? हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल साकेत की पत्नी है, लक्ष्मी है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप बताइए, क्या वाकई में जो फ़ौजी होते हैं उनकी बहुत डिमांड होती है? हमने सुना है कि आपने भी चाहती थी कि आपकी शादी एक फ़ौजी से हो। हाँ जी, मैं हमेशा से फ़ौज में ही रही हूँ। तो मेरे फादर एमईएस में थे, जो एक फ़ौज का ही अंग है। तो मैं बचपन से ही चाहती थी कि जब मेरी शादी हो तो एक यूनिफॉर्म वाले से ही हो। और ये मैं ही नहीं, मेरे कॉलेज में भी लगभग जितनी लड़कियां थी जिनका फ़ौजी बैकग्राउंड था, उनकी तो यही सबसे ज़्यादा चाह थी कि उनकी शादी एक आर्मी पर्सन से ही हो। तो मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैंने ना सिर्फ एक आर्मी पर्सन से शादी की है, बल्कि मुझे उनके थ्रू मौका मिला है कि मैं सिख रेजिमेंट, जो कि बहुत ही हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट है, उसका भी हिस्सा हुई। सिख रेजिमेंट बहुत डेकोरेटेड है, लेकिन ये डेकोरेशन ऐसे ही नहीं मिलता है। इसके लिए आपको बलिदान देना पड़ता है, इसके लिए खतरों से मुकाबला करना पड़ता है, युद्ध में जाना पड़ता है, युद्ध के मैदान में जाना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड भी ऑफिसर हैं, क्या कभी मन में ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड गए हैं, लड़ने के लिए गए हैं, या कश्मीर में गए हैं, एलओसी पे गए हैं, तो कभी ऐसा मन में आता है या नहीं कि मेरे हस्बैंड बहुत बहादुर हैं? ये तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड बहुत बहादुर हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, डर तो लगता है। लेकिन किसी तरह फ़ौज हमें ऐसा वो अंदर से एक तत्परता, एक शक्ति दे देती है, और हमें मानसिक रूप से तैयार कर देती है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि हम हिम्मत रखेंगे तो हमारे जो पति हैं, जो सैनिक हैं, उनको हमसे हिम्मत मिलती है। अगर हम घबराएंगे तो शायद वो अपनी जो ड्यूटी है वो उतने साहस और उतनी तत्परता से नहीं कर पाएंगे, तो हमें ढाढ़स खुद ही भगवान दे देता है। क्योंकि ढांढस, क्या आप भी मन में डर होता है लेकिन दिखाते नहीं हैं उसको कभी भी अपने हस्बैंड के सामने? जी बिल्कुल ऐसा है। और मैं तो खैर मुझे हाल फिलहाल में ही मैं सिख रेजिमेंट और इसका हिस्सा बनी हूँ। मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, बट यस मैंने भी मतलब देखा है, मेरे हस्बैंड भी फील्ड में गए हैं एट द टाइम ऑफ कोर्टशिप, तो डर ज़रूर रहता है, लेकिन हाँ वही है, दिखाते नहीं हैं। तो ये देखिए, ये एक हिम्मत होती है, साहस होता है। हम जो सैनिक देखते हैं कि वो किस तरह से लड़ाई के मैदान में जाता है, युद्ध करता है, दुश्मनों से मुकाबला करता है, आतंकियों से मुकाबला करता है, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार होता है, और ख़ास तौर से जो ऑफिसर, जो सैनिक हैं, उनकी पत्नियां जो उनको साहस देती हैं। लेकिन मन में ज़रूर होता है, लेकिन वो जो डर होता है वो कभी सामने आने नहीं देती। और यही एक गर्व की बात होती है किसी भी सैनिक के लिए, ऑफिसर के लिए, और किसी भी रेजिमेंट के लिए।